रवि एक होनहार लड़का था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें घमंड और गुस्सा आने लगा। उसकी माँ सरला देवी एक विधवा महिला थीं, जिन्होंने सारी जिंदगी अकेले मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। पर रवि को कभी उनकी मेहनत की कदर नहीं हुई। रवि छोटी छोटी बातों पर माँ को डांट देता, उनकी बातों को नजरअंदाज करता और यहां तक कि कभी कभी उनका अपमान भी कर देता। माँ चुपचाप सब सहती, सिर्फ एक मुस्कान के साथ कहती, एक दिन तुझे मेरी चुप्पी का मतलब समझ आएगा बेटा। समय बीतता गया। रवि की शादी हो गई। उसकी बीवी पूजा रवि की तरह ही स्वभाव की थी, थोड़ी तेज, थोड़ी खुदगर्ज। रवि ने मां को घर के एक कोने में सीमित कर दिया। मां अब और भी चुप रहने लगी। एक दिन मां बहुत बीमार पड़ी। रवि ने हॉस्पिटल में भर्ती तो कराया, पर मन से कभी पास नहीं गया। मां के अंतिम दिनों में उन्होंने बस इतना कहा, तू जब वही दर्द महसूस करेगा जो मैंने किया, तब तुझे मां का मतलब समझ आएगा। और कुछ दिनों बाद वे चल बसी। कुछ साल बाद रवि का बेटा आरव बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह भी रवि को अनसुना करने लगा, उसकी बातों पर चिल्लाने लगा। रवि हर दिन महसूस करता कि बेटा वही कर रहा है जो उसने अपनी मां के साथ किया था। एक रात रवि की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने पुराने अलमारी से मां की चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगा। एक चिट्ठी में लिखा था, अगर तू मुझसे कभी दूर हो जाए तो अपने बच्चे की आंखों में मेरी आंखें ढूंढ लेना। मेरी चुप्पी की गूंज तुझे हर शब्द में सुनाई देगी। उस रात रवि फूट फूट कर रोया। उसे एहसास हुआ कि उसने मां के साथ कितना गलत किया था। अब जो दर्द वह खुद झेल रहा था, वही कभी उसने दिया था। संदेश: मां की ममता को हम तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अपने माता पिता की कद्र करते रहो, वरना वक्त एक दिन तुम्हें उन्हीं गलियों से गुजारता है जहां तुमने उन्हें अकेला छोड़ा था।